सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में आजाद समाज पार्टी ने राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने हालिया घटनाओं में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सादी वर्दी में मौजूद लोगों की पहचान सार्वजनिक करने, पुलिस द्वारा हेलमेट और लाठियों के इस्तेमाल की जांच कराने, आंसू गैस और रबर बुलेट के प्रयोग की निष्पक्ष जांच कराने तथा प्रदर्शन के दौरान घायलों और मृतकों की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। साथ ही भविष्य में सभी पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की वर्दी पर स्पष्ट नाम और पहचान अंकित करने की भी मांग उठाई गई है। इसके अलावा पार्टी ने शिक्षा और सरकारी भर्तियों में व्यापक सुधार की मांग करते हुए कहा कि नीट, यूजी, जेईई मेन सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। सभी सरकारी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क समान हो। महिलाओं के परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले या नजदीकी जिले में निर्धारित किए जाए और पेपर लीक व भर्ती घोटालों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पार्टी ने सभी विभागों में समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने, पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रणाली समाप्त करने की भी मांग की है। कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी से, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठकर इस चीज को गौर कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके तहत जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्तीफा मांगने कोई आए हैं। अत्याचार नहीं हो। पहला, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? जो रेगुलर पेपर लीक्स हो रहा है, जो 2014 से 290 से ऊपर पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक में जो लोग शामिल है क्लीन चिट दे दिया गया है। छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग आ जाएं और ये इंश्योर करें कि दोबारा पेपर लीक नहीं हो। कोई हमारी बहन अपनी नीट पेपर जो लीक हुआ है उसमें 22 लाख स्टूडेंट अफेक्ट हुए हैं। 22 लाख स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट या जो गवर्नमेंट है वो पढ़ी लिखी गवर्नमेंट है नहीं, वो नहीं समझ रही है कि बच्चों के साथ सेंटिमेंट्स कैसा है, बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल प्रिपरेशन करता है, उसके बाद ही पेपर लीक हो जाता है। तो बेसिकली आप उनके फैमिलीज के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और फिर उसको डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ वो जो प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उस पर क्या करते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उससे पैलेट गन्स खोल रहे हैं, उस पर आंसू गैस दे रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं और फिर उसको डरा रहे हैं कि उस पर NSA लगेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं और फिर गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर आप नहीं कर सकते तो आप सरकार छोड़ दीजिए। आज किस लिए प्रोटेस्ट करें? ऑफकोर्स एजुकेशन के लिए, और ये हमारी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि एजुकेशन जो हमारा बेसिक राइट है, आज हमें इसके लिए लड़ना पड़ रहा है। सत्ता में बैठी सरकार अंधी है, बहरी है और गूंगी भी है। ना तो उन्हें दिखाई दे रहा है, ना उन्हें सुनाई दे रहा है और ना वो कुछ बोलना चाहते हैं। और हमारे सरकार ने जो अपना बयान दिया है उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा जुमला देते हैं और अपनी बातों से पीछे हटते हैं, लेकिन इस बार जुमला से काम नहीं चलेगा। इस्तीफा से नीचे बात तो नहीं बनेगी। धर्मेंद्र प्रधान शुड मस्ट रिजाइन। वो कहती थी ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने हमें दिखा दिया। जब दिल्ली की पुलिस बेटियों पर लाठी चला रही थी तो हमारे मन में एक ही सवाल था, क्या ये सरकार बेटियां बचाएंगी? जब हमारी बेटियां दिल्ली में अपनी पुलिस के साथ ही सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ है? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या कीजिएगा? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तब तक जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। जब आवाज को दबाया जाता है तो वो और बुलंद बनकर उठती है। पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, आज हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और ये तब तक होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये शिक्षा की लड़ाई है जो हमारा बेसिक राइट है। अगर इसे पूरा नहीं किया जाएगा तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बैठे रहेंगे धरने पर जब तक हमारी बातों को सरकार नहीं मानती और हमें अकाउंटेबिलिटी नहीं देती। देखिए, ये जमशेदपुर की जनता का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हम लोग वॉलंटियर हैं और जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है जंतर मंतर में बच्चों के साथ, ये चेतावनी है। अगर इस तरीके का हरकत दोबारा हुआ तो हम लोग अभी संविधान को मान रहे हैं इसलिए चुप है। जब हम लोग भी उनकी तरह हो जाएंगे, यकीन मानिए जनता से बड़ा जो है कोई फिर गुंडा नहीं होता है। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज के बाद अगर हमारे छात्राओं को, अगर हमारे मजदूरों को, अगर हमारे किसानों को अगर मारा गया तो फिर हम लोग भी सड़क में उतर कर जो है उग्र आंदोलन करने के लिए। क्या शुभ नाम हुआ आपको? मेरा नाम मजहर हुआ।